first day we had 25,000 people sign up, and then it just started. It just like it never stopped. It just kept going and going and going, and this is going to be something. इंस्टाग्राम की कहानी शुरू होती है फेसबुक के ज़माने से, जब फेसबुक सिर्फ कुछ सेलेक्टेड कॉलेज कैंपसेस में ही अवेलेबल था। उस वक्त मार्क ज़करबर्ग ने एक लड़के को काम देना चाहा, जिसका नाम था केविन सिस्ट्रम। मार्क चाहते थे कि केविन उनके वेबसाइट के लिए एक फ़ोटो शेयरिंग फीचर डेवलप करे। केविन को ऑफ़र पसंद ना आया, लेकिन उनके एक मेंटोर ने उन्हें बोला कि फेसबुक सिर्फ एक फ़ैशन है जो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। इसलिए केविन ने ऑफ़र ठुकरा दिया और इटली चला गया फोटोग्राफी सीखने, जो उसका एक पैशन था। वहाँ उसने बहुत कुछ सीखा जो आगे चलकर इंस्टाग्राम बनाने में काफ़ी मददगार साबित हुआ। इटली से वापस आने के बाद केविन ने एक टेक कंपनी में इंटर्नशिप की, जिसका नाम था ओडियो, जो आगे चलकर ट्विटर बन गया। इंटर्नशिप के दौरान केविन की दोस्ती जैक डॉर्सी से हो गई। जैक ने बताया कि ट्विटर बहुत बड़ा होने वाला है, लेकिन केविन को इसमें कुछ खास दिखाई नहीं दिया और उसने कंपनी छोड़ दी। उसे अभी तक समझ नहीं आया था कि उसने सिर्फ फेसबुक ही नहीं, बल्कि ट्विटर जैसे दूसरे सोशल मीडिया जाइंट को भी मिस कर दिया था। 2 बड़े मौके उसके हाथ से निकल गए थे, लेकिन केविन हार मानने वाला नहीं था। अब उसने सोचा अपना खुद का कुछ बनाएगा। उसने नए स्किल्स सीखने शुरू किए, मोबाइल ऐप्स बनाना, और कुछ ही महीनों में उसने एक ऐप डेवलप कर लिया जिसका नाम था बर्बन, हाँ, विस्की के नाम पे। लेकिन ये नाम थोड़ा मिसलीडिंग था, क्योंकि ऐप का विस्की से कोई लेना देना नहीं था। बर्बन एक चेक इन टाइप ऐप था, जहां लोग बता सकते थे कि वो कहां है या कहां जाने वाले हैं। साथ ही लोग वहां की तस्वीरें भी अपलोड कर सकते थे और वर्चुअल प्राइजेस जीत सकते थे जितना ज़्यादा वो बाहर जाते। अगर तुम सोच रहे हो कि ये काफ़ी कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो तुम अकेले नहीं हो। सबको ये ऐप समझने में दिक्कत हो रही थी। बर्बन में काफ़ी फीचर्स थे। डिज़ाइन बोरिंग ब्राउन और रेड कलर का था, और मोबाइल वर्जन भी अच्छा नहीं चलता था। लेकिन एक पार्टी में केविन की मुलाकात कुछ रिच इन्वेस्टर्स से हुई, जहां उसने उनको बर्बन के बारे में बताया। एक इन्वेस्टर ने तुरंत $50,000 इन्वेस्ट कर दिए। जब दूसरे इन्वेस्टमेंट फर्म को ये पता चला, उन्होंने $2,50,000 और लगा दिए। फिर पहले वाले इन्वेस्टर ने भी अपनी इन्वेस्टमेंट $2,50,000 तक बढ़ा दी। अब केविन के पास $500,000 था। अब पैसा था तो केविन ने सोचा एक को फाउंडर ढूंढा जाए। उसने स्टैनफोर्ड से अपने एक पुराने दोस्त माइक क्रीगर को ज्वाइन करने के लिए कहा, जो बर्बन के पहले यूजर्स में से एक था। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि बर्बन चल नहीं रहा था, सिर्फ 100 लोग ही यूज़ कर रहे थे। इसलिए केविन ने एक्टिव यूजर्स से बात की, ये समझने के लिए कि उन्हें नए ऐप का सबसे अच्छा पार्ट क्या लगता है। यूजर्स ने बताया कि उन्हें चेक इन और प्राइजेस से ज़्यादा फ़ोटो शेयरिंग पसंद है। तब केविन ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा, हम कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। उसने रियलाइज़ किया कि मार्केट में ऐसे ऐप्स तो थे जहां फ़ोटोज़ अपलोड हो सकती थी, लेकिन एक भी ऐप ऐसी नहीं थी जो आसानी से प्रोफेशनल लुकिंग फ़ोटोज़ को दोस्तों तक एक साथ पहुंचा सके। केविन ने माइक से कहा कि बर्बन के सब फीचर्स हटा दो और सिर्फ एक फीचर पर फोकस करो, फ़ोटोज़। माइक थोड़ा हेजिटेंट था, उसने अभी अभी पुरानी जॉब छोड़ी थी और नए कंपनी में आया ही था, लेकिन केविन कन्विंस्ड था। दोनों ने ऐप को रीब्रांड किया, इंस्टाग्राम के नाम से इंस्टेंट और टेलीग्राम का कॉम्बिनेशन। ऐप का पहला प्रोटोटाइप जब बनकर तैयार हुआ तो केविन ने यूज़ अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाया। उसने बोला, मैं शायद इस ऐप को यूज़ नहीं करूँगी, मेरी फ़ोटोज़ मेरे दोस्तों जितनी अच्छी नहीं लगती। केविन ने समझाया उनका फ़ोटोज़ सिर्फ अच्छे इसलिए लगते हैं क्योंकि वो फ़िल्टर्स यूज़ करते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड बोली, तो फ़िल्टर्स तुम्हारे ऐप में भी होने चाहिए। बस वही बात बन गई गेम चेंजर। केविन ने रियलाइज़ किया कि मार्केट में फ़िल्टर ऐप्स तो थे, लेकिन उनका अपना यूज़र बेस नहीं था और वो सोशल शेयरिंग फ्रेंडली भी नहीं थे। इंस्टाग्राम वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। अपने फोटोग्राफी के स्किल्स का यूज़ करते हुए केविन ने फ़ोटोशॉप में कुछ फ़िल्टर्स बनाए और फ़ोटोज़ इंस्टेंटली प्रो लगने लगे। सिर्फ 8 हफ्ते में ऐप रेडी हो गया और अक्टूबर 6, 2010 को इंस्टाग्राम लॉन्च हो गया। लेकिन केविन ने कभी नहीं सोचा था कि लॉन्च के तुरंत बाद ही सब कुछ बदल जाएगा। ज़्यादातर बिजनेसेस में स्टार्टिंग स्लो होती है, यूजर्स अट्रैक्ट करना मुश्किल होता है। इंस्टाग्राम के साथ ऐसा नहीं हुआ। पहले दिन ही 25,000 यूजर्स आए, एक महीने में 1 मिलियन से ज़्यादा।
काफ़ी रीजंस थी अर्ली सक्सेस के पीछे। सबसे पहले इंस्टाग्राम ने फिल्टर्ड फोटोज को इजीली फेसबुक और ट्विटर पर शेयर करना बहुत आसान बना दिया। दूसरा, टाइमिंग परफेक्ट थी। आईफोन 4 लॉन्च हो चुका था जिसमें कैमरा अच्छा था और लोग फोटोज लेना शुरू कर रहे थे। तीसरा, इंस्टाग्राम ने अर्ली डिज़ाइन और फोटोग्राफी इन्फ्लुएंसर्स को ऑनबोर्ड किया जिनके ऑलरेडी हाई फॉलोअर्स थे। रिजल्ट, इंस्टाग्राम वायरल हो गया, लेकिन केविन इस सक्सेस के लिए रेडी नहीं था। सर्वर्स बार बार क्रैश होने लगे और जब सेलिब्रिटीज जैसे जस्टिन बीबर ने ज्वाइन किया तो सर्वर और भी ओवरलोड हो गया। सिर्फ 4 एम्प्लॉइज द फाउंडर्स समेत और 2 मिलियन यूजर्स हो चुके थे। केविन का पर्सनल लाइफ भी कंप्लीटली बदल गया। अब वो सेलिब्रिटीज के साथ पार्टीज में जाता जबकि यूज कल्चर के बारे में कुछ पता नहीं होता। एक पार्टी में एक औरत ने सेफ्टी कंसर्न उठाया। उसने बोला, मैं देखती हूँ कि काफ़ी टीन पोस्ट ईटिंग डिसऑर्डर्स को प्रमोट करते हैं। केविन ने पूछा, आपका नाम? उसने अपना इंस्टाग्राम दिखाया। मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स वो थी आरियाना ग्रांडे। केविन चाहते थे कि सेलिब्रिटीज इंस्टाग्राम को क्रिएटिव और रिलेटेबल बनाए, न कि सिर्फ मार्केटिंग टूल। लेकिन जल्द ही सबको पता चल गया कि इंस्टाग्राम पर पैसा कमाया जा सकता है। स्पॉन्सर्ड पोस्ट शुरू हो गए और काफ़ी लोग एड्स को डिस्क्लोज भी नहीं करते थे। और आयरनी ये थी कि इंस्टाग्राम खुद पैसा नहीं कमा रहा था, कोई एड सिस्टम नहीं था, सिर्फ इन्वेस्टर्स का पैसा चल रहा था। और तब ट्विटर ने इंस्टाग्राम को खरीदने का प्रपोजल दिया। उनकी टीम को इस साल सिर्फ 8% तक ही बढ़ाया जा सकता है, जो उन्हें ज़रूरत थी उससे काफ़ी कम था। केविन ने अपनी बात रखना शुरू किया और अपने एम्प्लॉयज़ को बताया कि उन्हें ज़करबर्ग के फैसलों से नहीं सहमत हैं। टेंशन बढ़ने लगी तो केविन ने छुट्टी पर जाने का फैसला लिया, जो फिर वो एक्सटेंड करते गए। और जब वो आखिरकार वापस आए तो उन्होंने अनाउंस किया कि वो रिज़ाइन कर रहे हैं। उनके को फाउंडर माइक भी रिज़ाइन कर गए। इंस्टाग्राम के एम्प्लॉयज़ को ये लग रहा था कि ये दोनों मजाक कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इंस्टाग्राम को उनके बिना इमेजिन करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन ये सच था। इंस्टाग्राम के फाउंडर्स के रिज़ाइन करने के बाद के महीनों में उनका ऐप इंस्टाग्राम से फेसबुक में रीब्रांड कर दिया गया। इंस्टाग्राम पर एड्स की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई और अब ज़्यादा नोटिफिकेशंस और पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस आने लगी थी कि किसे फॉलो करें। साथ ही फेसबुक के साथ ज़्यादा इंटीग्रेशन भी हो गया था। ये सब वो चीज़ें थी जो ज़करबर्ग काफ़ी वक्त से पुश कर रहे थे, लेकिन अब केविन के बिना वो अपनी मर्जी से जो चाहते कर सकते थे, बिना किसी ऑपोजिशन के। तब से इंस्टाग्राम ने अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी बनाई, खास करके जब उसने स्नैपचैट के स्टोरी फीचर को कॉपी किया, जो इंस्टाग्राम यूजर्स को अपने कंटेंट को बिना परफेक्शन के पोस्ट करने का एक तरीका दे रहा था। हर किसी के अपने व्यूज़ होंगे कि क्या इंस्टाग्राम हमारे लिए अच्छा है या नहीं, लेकिन ये साबित है कि ये एक ज़बरदस्त बिजनेस सक्सेस स्टोरी है। जो ऐप पहले एक कंफ्यूजिंग नाम बर्बन था, वो आज दुनिया के कई लोगों के लिए एक बहुत इन्फ्लुएंशियल पार्ट बन गया है। यहाँ पर एक क्लियर लेसन है अपने यूज़र्स की सुनने का, और अगर कुछ काम नहीं कर रहा तो उससे पिवोट करने का, बस ब्लाइंडली उस पर काम करते रहने की बजाय। केविन का डिसीजन रीब्रांड करने का और एक ही चीज़ पे फोकस करने का ऐप की अर्ली सक्सेस के लिए काफ़ी पिवोटल था। लेकिन आज के दिन केविन खुद इंस्टाग्राम का यूज़ नहीं करते हैं। उनके लास्ट पोस्ट को कई हफ्ते हो चुके हैं, जो शायद ये दिखाता है कि उन्होंने वो ही रियलाइजेशन किया है जो हम में से काफ़ी लोगों ने किया है। कभी कभी सबसे अच्छी एक्सपीरियंसेस वही होती हैं जब आप कैमरा को नीचे रखते हैं, अपने मोमेंट्स में ट्रूली इमर्स होते हैं और समझते हैं कि आपको फ़िल्टर की ज़रूरत कभी थी ही नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।